नमस्कार साथियों, मैं भोपाल चौधरी। आज स्माइल 2 के बारे में हम बात करेंगे। स्माइल 2 में किस तरह से साला दर्पण पर मैपिंग करनी है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। आपको पसंद आए तो लाइक करना। सबसे पहले स्माइल 2 जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से आदेश जारी हुआ है, जिसमें हमें ऑनलाइन कार्य है वो बच्चों को देने हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद रहेंगे, बच्चे विद्यालय आ नहीं पाएंगे। तो स्माइल 2 में सबसे पहले हमें साला दर्पण पर बच्चों की मैपिंग करनी है, गृह कार्य किस आधार पर दिया जाना है, क्योंकि कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में एक बार गृह कार्य देना है, सभी सब्जेक्ट का एक साथ। और कक्षा 9 से 12 का सप्ताह में 2 बार गृह कार्य देना है और सभी विषय का एक साथ देना है। तो अब इसके बारे में मैपिंग कैसे करनी है, सबसे पहले तो संस्था प्रधान है वो क्लास टीचर मैपिंग है वो संस्था प्रधान या साला दर्पण प्रभारी है वो कर देंगे। हमें अपने जो साला दर्पण आईडी है, कार्मिक साला दर्पण आईडी, उस कार्मिक साला दर्पण आईडी जो 7 अंक की, उससे अपने साला दर्पण स्टाफ लॉगिन से खोलना है और उसमें अपनी कक्षा की मैपिंग करनी है। तो वो कैसे करनी है हम देखते हैं। सबसे पहले साला दर्पण गूगल पर सर्च करिए, साला दर्पण खोल दीजिए और फिर साला दर्पण के अंदर आप जाइए, नीचे आएगा ये, इसको बंद कर दीजिए ऊपर से। फिर आएगा नीचे ये स्टाफ विंडो, स्टाफ विंडो पर आप क्लिक करिए। स्टाफ विंडो में स्टाफ लॉगिन, स्टाफ लॉगिन में आप अपने यहाँ पर स्टाफ आईडी जो आपकी है वो स्टाफ आईडी यहाँ पर डालेंगे, जो भी आपकी साला दर्पण आईडी है। तो साला दर्पण आईडी डालने के बाद में हम यहाँ पर अपने पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल करके यहाँ पर जो नीचे कैप्चा दे रखा है, इस कैप्चा को डाल दीजिए आप। 5R 5NN5 और इसको लॉगिन कर दीजिए। तो इस तरह से आपका स्टाफ विंडो खुल जाएगा। ये जो 3 डॉट है यहाँ पर आप क्लिक करिए, स्माइल 2 लिखा आ रहा है। तो स्माइल 2 में सबसे पहले है कि स्माइल क्लास टीचर डिटेल, तो इसमें जा कर के अपनी डिटेल, आपका नाम, आपका पद, आपकी पोस्ट वगैरह आ जाएगी। आपको कौन सी क्लास है वो का क्लास टीचर बनाया गया, जैसे कक्षा 12 है, कितने बच्चे हैं, वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। ये डिटेल देखने के बाद वापस आप इसी 3 लाइन पर जाइए और फिर ये स्माइल 2 में जाइए और 2 नंबर ऑप्शन है स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, इसमें जाना आप। यहाँ पर जा कर के आपको अपनी क्लास जो मिली हुई है वो खुल जाएगी और यहाँ पर अपना शो करना है। तो जैसे ही शो होगा आपके क्लास के सारे बच्चे यहाँ पर आपको शो होंगे। अब आपको अपना गृह कार्य, वहाँ पर विद्यार्थी के SR नंबर होंगे, विद्यार्थी का नाम, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर। अब पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, कि आप किस माध्यम से बच्चे को शिक्षण सामग्री दे रहे हो। जैसे पहला है ये, आप इसमें यहाँ नीचे ये सेलेक्ट लिखा आ रहा है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करिए तो ये ऑप्शन आएंगे। डिजिटल व्हाट्सअप, अगर बच्चा व्हाट्सअप है बच्चे के पास, अभिभावक के पास घर में, तो आप व्हाट्सअप के द्वारा अपना गृह कार्य देंगे। नॉन डिजिटल, केवल कार्य पुस्तक और पाठ्य पुस्तक द्वारा। अगर डिजिटल नहीं है, व्हाट्सअप नहीं है, तो आप नॉन डिजिटल भी करेंगे। किसी भी प्रकार से नहीं परिवार का पलायन हो गया तो वो ये करेंगे, किसी भी प्रकार से नहीं विद्यार्थी पलायन कर गया तो ये करेंगे, किसी भी प्रकार से नहीं अन्य कारण है तो वो इसमें करेंगे। तो व्हाट्सअप है तो आप, जैसे मैं यहाँ पर देख व्हाट्सअप वाले बच्चे का कर रहा हूँ, तो व्हाट्सअप है उसके पास, डिजिटल कर दिया। अब फिर है विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम क्या है, तो माध्यम में यहाँ से सेलेक्ट करेंगे व्हाट्सअप द्वारा, वहाँ पर व्हाट्सअप किया तो व्हाट्सअप द्वारा करेंगे। विद्यालय आकर, तो इसमें तो अभी फ़िलहाल जो आदेश है उसमें ये कहा गया कि बच्चे को विद्यालय नहीं बुलाना है, तो आकर को तो हो ही नहीं सकता। विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है तो उसमें आप देंगे। किसी प्रकार से नहीं दिया, अन्य माध्यम, दूसरे विद्यार्थियों के साथ भेज दिया या घर जा कर के दिया, तो ऑफलाइन है उनको आप घर जा कर के ही देंगे, और जो ऑनलाइन है तो डिजिटल माध्यम से हो जाएगा। तो यहाँ पर डिजिटल माध्यम कर देता हूँ मैं।
और फिर बाद में ये जो सबमिट है, आप सबमिट करते ही वो बच्चा यहाँ पर है वो आपका क्लियर हो जाएगी आपकी मैपिंग। तो ये ऊपर लिखा आएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, इसको क्लोज कर दीजिए और फिर बाद में वापस आप इसमें जाइए। ये जैसे ही आप पूरे अपने 50-51 बच्चे जैसे हैं तो 51 बच्चों की पूरी मान लीजिए हमने मैपिंग कर दी। मैपिंग करने के बाद वापस आप यहाँ पर जाइए, स्माइल 2 में जाइए और तीसरा ऑप्शन स्टूडेंट वीकली डिटेल। फिर हम वीकली डिटेल में यहाँ पर क्लास चूज करेंगे, कक्षा 12, सिलेक्शन ए, ईयर 2021, मंथ जैसे मंथ अब अपना जून की बात करेंगे, जून में है तो जून। फिर वर्क तो 1 से 7 पहला वीक था, वहाँ छुट्टियाँ थी। 8 से 14 वाला वीक है और 15 से 21 वाला वीक है, तो 15 से 21 का वीक मान लीजिए कर दिया और फिर इसको शो कर देंगे। तो अब इसमें हमारे जैसे वहाँ पर मैंने जो मैपिंग की 3 बच्चों की तो ये 3 बच्चों के नाम यहाँ आ गए। वहाँ पर जितने बच्चे आपके जैसे इसमें उदाहरण के लिए 51 बच्चे थे, 51 में से मैंने 3 की मैपिंग वहाँ पर की उदाहरण के तौर पर। सब की करेंगे तो सब नाम यहाँ आ जाएंगे, जितनों की करोगे उतने नाम यहाँ। जैसे वहाँ पर मैंने लिया था कि डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा, और डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा मैंने काम दिया। अब यहाँ पर आकर के तीसरा ऑप्शन आएगा कि विद्यार्थी के होमवर्क अभ्यास पुस्तिका जाँच का। वहाँ पर तो अपन ने काम दिया था और यहाँ पर अभ्यास पुस्तिका की जांच कर रहे हैं। तो जांच का माध्यम क्या होगा, डिजिटल दिया है तो डिजिटल व्हाट्सएप के द्वारा, यानी बच्चा काम करेगा, काम करके उसकी पीडीएफ बना के हमें वापस व्हाट्सएप पर भेजेगा और हम उसकी कॉपी निकाल करके जांच करके है वो उसका पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। तो व्हाट्सएप के द्वारा आपको मिली है तो आप व्हाट्सएप करेंगे। बच्चे ने विद्यालय आकर के दिया तो आकर के तो अभी चल नहीं रहा है। शिक्षक द्वारा घर जा कर के वो होमवर्क लेके आया है तो वो करेंगे। किसी भी प्रकार से विद्यार्थी द्वारा गृह कार्य नहीं किया गया है तो वो करेंगे। किसी भी प्रकार से शिक्षक द्वारा गृह कार्य जांच नहीं की है तो वो करेंगे। तो डिजिटल माध्यम से वो भेज रहा है तो डिजिटल माध्यम कर दिया। अब दूसरा है कि विद्यार्थी के अभ्यास रिकॉर्ड का संग्रहण का प्रकार। आपने संग्रहण का क्या प्रकार है, तो डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा कार्य पुस्तिका पेज की फ़ोटो, व्हाट्सएप द्वारा पेज की फ़ोटो है वो संग्रहण का, या फिर डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा है वो नोटबुक और प्रपत्र की फ़ोटो। आपने गृह कार्य का 2 तरीके, एक तो कार्य पुस्तिका जो सरकार द्वारा भेजी गई है वो कार्य पुस्तिका बच्चों को दी गई, बच्चे उसमें काम कर रहे हैं तो वो कार्य पुस्तिका का पेज है। या फिर आपने कोई प्रपत्र दिया बच्चे को या नोटबुक में बच्चा कर रहा है पाठ्य पुस्तक से, तो ये सारे ऑप्शन वहाँ पर होंगे। जो भी माध्यम है वो आप यहाँ पर करेंगे। नॉन डिजिटल से प्राप्त हुआ है, अगर बच्चे के पास व्हाट्सएप फ़ोन नहीं है, ऑनलाइन नहीं है वो बच्चा, तो ऑफलाइन कार्य कर रहा है तो आप नॉन डिजिटल करेंगे। नॉन डिजिटल कार्य पुस्तिका है तो कार्य पुस्तिका करेंगे, और नोटबुक या प्रपत्र में दे रखा है तो नोटबुक और प्रपत्र करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर व्हाट्सएप द्वारा बच्चा है, जैसे मान लो 11th-12th क्लास का, उसके पास किताब है तो किताब में से कर रहा है तो नोटबुक में करेगा, या हमने कोई प्रपत्र दे रखा है तो उसमें करेगा, तो हम ये कर देते हैं। तो ये करते ही उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है कि विद्यार्थी से फ़ोन पर बात करने के दिनांक। आपने उस सप्ताह में उस विद्यार्थी से किस तारीख को बात की है तो वो तारीख यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। इस पर आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो तारीख जून का महीना और उसकी सारी तारीखें आपके सामने। आप जो भी तारीख को, जैसे मान लीजिए 16 तारीख को बात की तो 16 सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आ जाएगा कि 16 तारीख को मैंने बच्चे से बात की, और फिर बाद में इसको सबमिट कर देंगे। तो ये इतना काम हमारा शिक्षकों का है स्माइल 2 में। अब उसके बाद में शाला संस्था प्रधान है वो अपने स्कूल आईडी से देख सकता है कि किन किन टीचर ने मैपिंग कर दिए नहीं कर दिए। तो अब अपना काम है वो सारा ऑनलाइन ही है, क्योंकि बच्चे हैं वो स्कूल नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से हम अपना कार्य है वो संपादित कर सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और वो कोशिश की है कि आपका सहयोग हो सके। और इस वीडियो में आपको सहयोगार्थ बनाया गया है। अंतिम जो भी होगा वो विभागीय आदेश के अनुसार ही होगा। धन्यवाद।